बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 27 मार्च 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए आपकी बुक के पेज नंबर 94 पर मौजूद लेसन नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट के पैराग्राफ नंबर 4, 5 और 6 को ट्रांसलेट करने लगे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को बगौर सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। लेसन नंबर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट। आज हम इस लेसन के पैराग्राफ नंबर 4, 5 एंड 6 को ट्रांसलेट करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 95 खोल लीजिए। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 4 और 5 को ट्रांसलेट करते हैं और इनके मीनिंग्स को देखते हैं। पहला वर्ड है अपसेट, बौखलाहट या परेशान। अनअटेंडेड, तवज्जो दिए बगैर। तीसरा वर्ड है सफ़र, मुब्तला होना या झेलना। इसके बाद नंबर 5 पर है बेटा इनर वॉइस, ज़मीर की आवाज़। इनर वॉइस, ज़मीर की आवाज़। नेक्स्ट है क्लोजली, तवज्जो से। क्लोजली, तवज्जो से। इसके बाद सरप्राइज, हैरानी। नंबर 8 पर रिमार्क, कहना। और नंबर 9 पर है स्पेयर, खाली करना। स्पेयर, खाली करना। और नंबर 10 पर है रिस्क। रिस्क मीन दांव पर लगाना या खतरे में डालना। इसके बाद बेटा हम पैराग्राफ की ट्रांसलेट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4। तो आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान थी या मैं बौखला गई। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। मरीज़ा को बगैर तवज्जो दिए छोड़ने की नसीहत या छोड़ने का मशवरा मुझे दुरुस्त ना लगा, ठीक ना लगा। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज। मैं जानती थी कि वो शदीद असाबी बीमारी का शिकार है या शदीद असाबी बीमारी में मुब्तला है। बट शी नीडेड टू बी गिवन ए चांस, लेकिन उसे एक मौका दिए जाने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विदिन मी स्पोक। मेरे अंदर कहीं से एक आवाज़ उठी या मेरे अंदर से मेरे ज़मीर की आवाज़ बोली। ट्राई वंस फॉर हर, उसके लिए एक मर्तबा कोशिश करूं। पैराग्राफ नंबर 5 को देखते हैं बेटा। आई वेंट टू द सीनियर नर्स, मैं बड़ी नर्स के पास गई। एंड टोल्ड हर दैट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट, और उसे बताया कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ। एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और इस पर मजीद तवज्जो से काम करना चाहती हूँ। मैं बड़ी नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना चाहती हूँ और इस पर मजीद तवज्जो से काम करना चाहती हूँ। द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज। बड़ी नर्स ने मुझे हैरानगी से देखा। एंड रिमार्क्ड, और कहने लगी, that she had orders from the doctor in charge, के निगरान डॉक्टर की जानिब से उससे ये अहकामात दिए गए हैं टू शिफ्ट हर टू दी जनरल वार्ड, के इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल करूं। और बोली कि निगरान डॉक्टर की जानिब से उसे ये अहकामात दिए गए हैं कि इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दूं। द डॉक्टर थॉट, डॉक्टरों का ख्याल था, दैट शी वॉज ए होपलेस केस, कि वो एक नाउमीदी पर मबनी मामला है या इस मरीज़ा की हालत
जो है वो नाउमीद हैं। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि डॉक्टरों का ख्याल था कि इस मरीजा की हालत मायूस कुन है एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर द अदर पेशेंट्स, और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए खाली करना होगा या खाली करना चाहिए। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर सदमा पहुंचा। द पेशेंट्स फैमिली आल्सो रिक्वेस्टेड मी, मरीजा के खानदान वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की टू हेल्प देम फाइट द केस, कि इस मसले से निपटने में उनकी मदद करूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ किए जाने की जरूरत थी। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ किए जाने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, मैं मरीजा को खुद से हारी हुई जंग लड़ने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं मरीजा को हारी हुई जंग लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड, मैंने इरादा कर लिया, मैंने अपना जहन बना लिया, टू रिस्क माई कैरियर, अपनी मुलाजमत को या अपने पेशे को खतरे में डालने का, एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीजा की मदद करने का। मैंने मरीजा की मदद करने का और अपने पेशे या अपनी मुलाजमत को खतरे में डालने का फैसला कर लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने बड़े डॉक्टरों से दरखास्त की, टू अलाउ मी टू अटेंड टू दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, कि वो इस बेबस और नौजवान मरीजा की मदद की देखभाल करने की मुझे इजाजत दे दें। समहाउ, किसी ना किसी तरह, आई वॉज एबल टू मेक द पेशेंट स्टे इन द ICU, किसी न किसी तरह मैं मरीजा को इंतहाई निगहदाश्त के मरकज में रखने में कामयाब हो गई। इसके बाद हम बेटा पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेट करने लगे हैं। उससे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग को स्टडी कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है मिजरेबल, अजियतनाक यानी काबिल रहम। स्टेट, हालत। जस्टिफाई, जवाज पेश करना। स्टैंस, मौक़िफ़, स्टैंस मौक़िफ़। पेशेंस, सब्र। नंबर 6 पर ग्रेजुअली, बतदरीज या रफ्ता रफ्ता। नंबर 7 पर थ्रिल्ड, झूम उठी, थ्रिल्ड, झूम उठी। तो चलिए अब बेटा पैराग्राफ नंबर 6 की ट्रांसलेट करते हैं। आई कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हीरा, मैंने हीरा पर काम करना जारी रखा या काम को जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी, लेकिन वो ज्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन ए मिजरेबल स्टेट, मैं खुद को भी इसकी तरह बेबस महसूस करती, उसे अजियतनाक हालत में बिस्तर पर लेटा देखकर, यानी उसे अजियतनाक हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर मैं खुद को उसकी तरह बेबस महसूस करती थी। कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंस, क्या मैं अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर सकती थी बिफोर दी सीनियर डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर के सामने, क्या मैं बड़े डॉक्टर के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर सकूंगी। आई डिड नॉट लूज होप, मैंने उम्मीद का दामन ना छोड़ा, मैंने हिम्मत ना हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विथ पेशेंस, मैं सब्र के साथ काम करती रही या मैंने सब्र के साथ काम को जारी रखा। एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर, और उसे वर्जिशें करवाती रही। ग्रेजुअली,
आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज आई कुड सी हर मेकिंग ए स्लाइट रिकवरी, मैं उसे मामूली सा सेहतयाब होता हुआ देख सकती थी। स्लाइट मामूली सा। वन डे एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं झूम उठी, टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर, उसकी छोटी उंगली को उठते हुए देखकर। एक दिन उसकी छोटी उंगली को उठते हुए देखकर मैं झूम उठी। ऑल वाज नॉट लॉस्ट, सब कुछ खत्म नहीं हुआ था।